नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दैट इज मानव अधिकार संगठन, इसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसके तहत अलग अलग चीजों के लिए स्पेशल रिपोर्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। देखिए, ये रिपोर्टर्स का अर्थ ये हुआ कि जो पर्सन रिपोर्ट को तैयार करता है, इसीलिए उसको रिपोर्टर्स कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि अलग अलग चीजों के लिए समय समय पर रिपोर्टर्स को बनाया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भुखमरी की समस्या है विश्व भर में, तो भुखमरी को लेकर दो लोगों को अपॉइंट कर दिया गया। वो क्या बन जाएंगे? यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रिपोर्टर्स। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में कोई मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसको लेकर अपॉइंट कर दिया जाएगा कि आप उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करिए। सेम उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो चेंजेस हुए थे, इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर दो लोगों को अपॉइंट किया गया था और इन्होंने रिसेंटली, कल की ही बात है, यहां पर एक रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है जिसको भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है। यहां पर आप देख सकते हो, रेजिंग इश्यूज ऑफ कश्मीर एंड स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज डेप्लोरेबल, इंडिया टेल्स यूएन। तो इसके बारे में एग्जैक्टली जानेंगे हो क्या रहा है, यहां पर कौन सी रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जो रिपोर्टर्स हैं उसको बनाया कैसे जाता है, ये लोग कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, क्या इनको कोई बेनिफिट दिया जाता है, भारत ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया क्या दी है, इन सबको डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दो यूएन के स्पेशल रिपोर्टर्स के द्वारा एक प्रिपेयर किया गया है रिपोर्ट, जिसमें यहां पर उन्होंने भारत सरकार की जो पॉलिसीज हैं और जो चेंजेस हुए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, इसको काफी ज्यादा यहां पर क्रिटिसाइज किया है अपने प्रेस स्टेटमेंट में। और इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने यहां पर बयान जारी किया और यह कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यहां पर इसके ऊपर कोई भी कमेंट करने से पहले आपको पहले उस पूरे चीजों की स्थिति के बारे में समझना होगा, तभी यहां पर आपको इसको लेकर कमेंट करने चाहिए। तो इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, बाद में आऊंगा, डिटेल से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिपोर्टर्स होते क्या हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो टाइटल है, जैसे स्पेशल रिपोर्टर्स हो गया, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो गए, वर्किंग ग्रुप मेंबर हो गए, ये जो भी टाइटल होता है ना अलग अलग, ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और इसके अंदर उनको एक मैंडेट दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको काम करना है। अब वो चीज है जैसे कि थीमेटिक हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोई भुखमरी को लेकर समस्या है, कोई ह्यूमन राइट्स, जैसे म्यांमार के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, तो इसको लेकर उनको जिम्मा दे दिया जाता है कि आप इसके बारे में स्टडी करिए, आप वहां पर जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है कि उनके लोगों से बात करना, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, देश की परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए, मतलब जो भी करना आप करिए, इसको लेकर एक रिपोर्ट बनाइए ताकि विश्व को पता चल सके आखिरकार एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे पहली बार जो स्पेशल रिपोर्टर है, इसको कब बनाया गया था? 1980s में। 1980 में पहली बार बनाया गया था, लेकिन 1982 में फाइनली यहां पर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, इसको लेकर अपॉइंट किया गया था और बोला गया था कि एक रिपोर्ट तैयार करिए। लेकिन याद रखिएगा, जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, सपोज आपको अपॉइंट कर दिया जाता है, तो यहां पर आपको कोई भी फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। जी हां, आप अपने खुद के मर्जी से वॉलंटरी यहां पर काम कर रहे हो और आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल मदद नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आपको कहीं जाना है, लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, ये सारी चीजें जो ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, उनके द्वारा बेयर किया जाता है। और ये जितने भी अमाउंट है, एक तरह से चैरिटी की मदद से, कॉर्पोरेशंस की मदद से, ये यहां से आते हैं और इसी के हिसाब से ये पूरा चलता है। तो आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड नेशंस स्पेशल जो रिपोर्टर हैं, ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर का ये पर्टिकुलर वेबसाइट था और वहां से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है और उसमें ये हेडिंग आप देख पाओगे, यूएन एक्सपर्ट से जम्मू एंड कश्मीर चेंजेस रिस्क अंडरमाइनिंग माइनॉरिटीज राइट। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली उनके द्वारा क्या कहा गया है। तो इसमें दो स्पेशल रिपोर्टर्स को अपॉइंट किया गया था, उनके नाम आप यहां पर देख सकते हो। एक है स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज और दूसरे पर्सन है अहमद शहीद, जो कि स्पेशल रिपोर्टर ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ। तो ये दो लोगों ने ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसको पूरा प्रिपेयर किया है। अब इस पूरे रिपोर्ट के अंदर कई सारी चीजें बोली गई हैं। सबसे पहले बताया गया है कि जिस तरह से भारत सरकार ने
जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंगली, उसको हटाकर एक तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो किया जाता था वहां पर लोगों के द्वारा, उसको कर्टेल करने की कोशिश की है। यहां पर जो राइट्स हैं मुस्लिम्स के और जो अदर माइनॉरिटीज के राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको एक तरह से हटाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आ सकती है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और लैंड ओनरशिप को लेकर भी दिक्कत हो सकती है। और जिस तरह से भारत सरकार ने यहां पर जो ऑटोनॉमी छीनी है जम्मू कश्मीर की और यहां पर डायरेक्ट शासन ला दिया है, देखिए जो भी लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको बाद में भारत सरकार का बयान आएगा तो ध्यान रखिएगा, मैं अपनी तरफ से यहां कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि डायरेक्ट रूल भारत सरकार लेकर आ गई है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो खुद की सरकार होती थी वो शायद यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई थी, वहां के लोगों को गारंटी दिया गया था ताकि उनका जो एथनिक, लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस आइडेंटिटी है वो यहां पर बचा रह सके। इसके अलावा यहां पर जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है देश के अंदर जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने यहां पर डोमिसाइल से रिलेटेड लॉज में चेंजेस किए, आपको याद होगा भारत सरकार ने यहां पर पिछले साल डोमिसाइल से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए थे, राइट? तो इसको लेकर भी यहां पर मेंशन किया गया है। डोमिसाइल का अर्थ होता है कि आप वहां पर रहना चाहते हो, जैसे कि आप सपोज अभी महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, लेकिन आप सपोज यूपी में आ गए, लखनऊ में आ गए कहीं पर, और आपका आगे भी यही एम है कि आप लखनऊ में रहोगे, मतलब आप वहां के डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना चाहते हो कि मैं यहीं का निवासी अब रहना चाहता हूं, तो मुझे जो भी अधिकार है वहां पर दिया जाए। तो यहां पर जो डोमिसाइल लॉज के अंदर चेंजेस किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उससे ऐसा लगता है कि वहां की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और इसी की वजह से इस पूरे रिपोर्ट में यहां पर यह भी बोला गया कि वो सरकार से अर्ज करते हैं, गुहार करते हैं कि यहां पर जो राइट्स ऑफ पीपल हैं उसको यहां पर प्रोटेक्ट किया जाए और जो लोगों की पॉलिटिकल ओपिनियन है और जो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन है पॉलिटी में, उसको एक तरह से जोड़ने की जो भी मंशा है लोगों की, उसको पूरी की जाए। ऐसा इस पूरे रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब इन सारी चीजों को देखते हुए कल देर रात को ही जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यहां पर आपको पता होगा श्री अनुराग श्रीवास्तव जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने यहां पर यह बयान जारी किया और यहां पर वो देख सकते हो आप, उन्होंने ये क्लियर तौर पर बोला है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी हमने चेंजेस किया है ये भारत का आंतरिक मामला है, इट इज इंटीग्रल एंड इनएलिनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट उन्होंने जो स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक तरह से दोनों जो यूएन के स्पेशल रिपोर्टर्स हैं उनको एक तरह से स्लैम कर दिया और यह कहा कि उनको और बेटर अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए यहां के सिनेरियो को देखते हुए बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन, और कोई भी प्रेस स्टेटमेंट देने से पहले यहां पर उनको पहले अपनी समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। इनफैक्ट इसके अलावा एक और यहां पर बात सामने आई, बेसिकली ये जो दो रिपोर्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया यूएन के स्पेशल रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने यहां पर भारत सरकार से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनको क्वेश्चनर भेजा था, एक क्वेश्चंस भेजा था, लिस्ट भेजा था क्वेश्चन का, और यह भेजा गया था 10 तारीख को, 10th of February को। तो यहां पर जो अनुराग श्रीवास्तव जी हैं उनका यह कहना है कि आपने हमें जो क्वेश्चन भेजा है हम उसको लेकर आंसर करने वाले हैं, तो हमारे आंसर करने के बिना ही पहले ही आपने ये जो पूरा इशू रेस कर दिया है और स्टेटमेंट जारी कर दिया है, पहले आप हमारे बयान तो सुन लेते, उसके बाद आपको जो कहना था आप कह सकते थे, लेकिन ये गलत चीज है, ऐसा यहां पर भारत सरकार ने क्लियर तौर पर बोल दिया है। इनफैक्ट भारत सरकार के द्वारा एक और चीज यहां पर बोला गया, आपको पता होगा कि करीब 24 डिप्लोमेट्स यहां पर 2 दिन के विजिट पर गए हुए हैं श्रीनगर के अंदर, वहां पर देख रहे हैं व्यवस्था कैसी है। तो अलग अलग देशों से, जैसे कि आप देख सकते हो चिली, ब्राजील, क्यूबा, बोलीविया, अर्ट्रिया, तजिकिस्तान, मलेशिया, सेनेगल, कई जगह से जो डिप्लोमेट्स हैं वो आए हैं और वहां की एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वहां पर सब ठीक तो है, उनके जो एम्बेसडर हैं अलग अलग देशों के वो इस समय विजिट पर हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके अलावा यहां पर अनुराग श्रीवास्तव जी के द्वारा जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें यह भी बोला गया कि जो दोनों यूएन के स्पेशल रिपोर्टर्स हैं उन्होंने यहां पर कई सारे चीजों को नजरअंदाज किया है। भारत सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि वहां पर लोगों के जो जम्मू कश्मीर है वहां पर खुशहाली आ सके, जैसे कि पिछले कई दशक से जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के ऊपर, वो उसको हमने हटाने की कोशिश की है। जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पर, आपको रिसेंटली पता होगा पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, ये काफी सक्सेसफुली हुआ और इसके तहत यहां पर जो विलेज को लेकर एक विलेज प्रोग्राम बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के तहत, गुड गवर्नेंस हमने देने की कोशिश की है, लेकिन इन सारी चीजों को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया है स्पेशल रिपोर्टर्स के
द्वारा। इनफैक्ट यहां पर यह भी बोला गया कि जो राइट्स भारत के सभी नागरिक को है वो सारे राइट्स हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देना चाहते थे, इसलिए ये भी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर भारत सरकार ने क्लियर तौर पर रिजेक्ट कर दिया है इस पूरे स्टेटमेंट को जो भी स्पेशल रिपोर्टर्स ने यहां पर बोला है, और ये कहा है कि आपको कोई भी चीज बोलना है तो पहले आप भारत के बारे में जानिए। गांधी जी, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, गांधी जी भी जब आए थे तो बहुत वर्ष लग गए थे उनको भी भारत में, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद पहले उन्होंने भारत भ्रमण किया और तब जाकर यहां पर डिसीजन लिया। तो आप देख सकते हो कि भारत सरकार ने क्लियर तौर पर ये जो स्पेशल रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है उसको यहां पर खारिज कर दिया है। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले यहां पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान, यहां पर कई सारे मुद्दे आ जाते हैं। तो कई सारे सेशंस हुए थे, आपको याद होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो जो कराची जो सेशन हुआ था 1931 में, वहां पर फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट किया गया था। फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन जो है इसको ड्राफ्ट किया गया था, किसके द्वारा, आपको यह बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।